सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत है। जी हमारे प्रियो, पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है? पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपने गुणों को हमारे जीवन में देता है। जब वो गुण, वो आशीषें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आती हैं तो उन्हें हमें अपने जीवन में इस्तेमाल में लाना है। उस पवित्र आत्मा के उस दान को हमें इस्तेमाल करना है। याद रखें कि पवित्र आत्मा का जो दान हमारे जीवन में दिया गया है उसे हमें समझना है। यूहन्ना 14 उसके 16 पद में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह का वायदा है और उसने हमारे लिए और आपके लिए एक ऐसी सहायक को दिया है जो पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा हमें वो सारी बातें सिखाता है जो यीशु मसीह ने हमें बताया है। बाइबिल जब हम पढ़ते हैं, उसके वचनों को जब हम मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाती है। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के जन कहलाते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 उसके 10 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातों को भी वो जांचता है। पवित्र आत्मा में वो शक्ति है, वो सामर्थ है कि पवित्र आत्मा उन सारी भेद की बातों को हमारे जीवन में लेकर आता है, हमें सिखाता है और हमें समझाता है। पवित्र आत्मा हमें कभी गलत मार्ग में जाने नहीं देता, वो हमेशा हमें रोकता है। अगर हम गलत रास्ते पे निकलते हैं तो पवित्र आत्मा है जो हमें हमेशा रोकेगा। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा को हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, उसकी प्रशंसा करना है। प्रेरित के काम 1 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र नाम को लेने के चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है और पवित्र आत्मा को हमें अपने जीवन में आने देना है। उसे हमें अपने जीवन में इनवाइट करना है, उसे अपने हृदय में आने देना है पवित्र आत्मा को। तब हम परमेश्वर की उन बातों को जो हम देखते हैं संसार में, उन भेद भरी बातों को जो हम समझ नहीं पाते, वो हमें सिखाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उन सारी बातों को सिखाने में तत्पर है। रोमियो 8 उसके 11 पद में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पवित्र आत्मा में वो सामर्थ है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह भी मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा, ये उसका वायदा था। उसने पहले ही कह दिया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये संसार की मृत्यु उसे बांध नहीं सकती, लेकिन वो आपके और मेरे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। वो मृत्यु को वो उसने अपने लिए नहीं, लेकिन हमारे और आपकी खातिर, हमारे और आपके पापों के क्षमा के लिए उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। उसने हमारे और आपके सारे अपराधों को उसने क्रूस पे ले लिया, ताकि हमारे और आपके लिए वो क्रूस की मृत्यु को सहकर हमारे लिए और आपके लिए उद्धार का मार्ग खोल दे। मत्ती 12:32 में लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियों, बड़े डर के साथ इस बात को अपने अंदर में धर ले, अपने अंदर में भर लें इस बात को। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई बात
ना कभी सुनी जाएगी और ना ही कभी उसे ग्रहण किया जाएगा। पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहना यानी कि अपने ऊपर में संपूर्णता से दंड को लेकर आना, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरोध में जो कही हुई बातें हैं वो उसकी कोई क्षमा ना इस लोक में है ना परलोक में है। याद रखें मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पवित्र है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वालों को भी पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। रोमियो उसके 8 उसके 9वें पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। मेरे प्रियो, ये मेरी बात नहीं लेकिन बाइबल का वचन है कि पवित्र आत्मा का हमारे और आपके जीवन में होना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। आप समझ रहे हैं, जिनके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा वास नहीं करता, वो परमेश्वर के जन नहीं कहलाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहलाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें, पर पवित्र आत्मा को हमारे अपने जीवन में आने दें, उसे अपना काम अपने जीवन में करने दें। रोमियो 8 उसके 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जी हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या हम अपने बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को चल रहे हैं या परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में हम स्थान दे रहे हैं? ये एक प्रश्न हमारे और आपके लिए है। हमें पवित्र आत्मा को स्थान देना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देना है, उसे अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को चलने के लिए उसे न्योता देना है। रोमियो 8 उसके 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो मेरे प्रियो, आत्मा ही है जो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करवाता है। तो जरूरी है कि अपने हृदय में, अपने आत्मा में उस पवित्र आत्मा को हमें आने देना है, उसे आमंत्रित करना है। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, पवित्र आत्मा को उसके काम को करने के लिए हमें अपने जीवन में उसको जगह देना है। पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में हर एक प्रकार के बुराइयों से छुटकारा देने के लिए, हर एक बीमारियों से बचाने के लिए और हर एक बुरी बातों से सही मार्ग में लाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रेरितों के काम 2 उसके 4 में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा की वो शक्ति, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ जिसमें वो उसके लोगों के ऊपर में जब वो उतरा तो वो सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आत्मा में होकर परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और यही पवित्र आत्मा का सामर्थ है जो पवित्र आत्मा हमारे लिए और आपके लिए दुआ करवाता है, और वही पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में कार्य करता है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हर एक उन भेद भरी बातों को जो पवित्र आत्मा अपने लोगों पर प्रकट करता है, अपने दास और दासियों के जीवन में प्रकट करता है, क्योंकि उनका जीवन जो है प्रार्थना का जीवन होता है। जब वो पवित्र आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाते हैं, तो वो उन सारी भेद भरी बातों को जो संसार नहीं जानता परमेश्वर उन पर प्रकट कर देता है। प्रियो, यूहन्ना 3 उसके 5 में लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया,
कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का भी अभिषेक, पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा हमारे और आपके जीवन में होना जरूरी है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के लिए दुआ करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। पवित्र आत्मा की सामर्थ अत्यंत सामर्थी होती है। इफिसियों 4:30 में लिखा है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम और आप परमेश्वर के सम्मुख में विश्वासी की जन के रूप में पाए जाते हैं, तो हमारे और आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा का छाप है। उस छाप को हमें कभी भी मिटाना नहीं है, ना मिटने देना है, क्योंकि पवित्र आत्मा को के विरोध में बात करना, पवित्र आत्मा को शोकित करना, उसकी निंदा करना, ये हमारे और आपके लिए बहुत ही दुर्लभ बात होगी, क्योंकि उसकी सजा जो है कोई उसकी माफी संसार में नहीं है। भजन संहिता 51:10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हमारे और आपके जीवन में नए सिरे से आत्मा को हमें सुधारना है। अगर हमारे जीवन में कमी है उसे पूरी करना है, उसे दूर करना है। और यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा है जो हमें वचन के मनन में सहायता करता है। पवित्र आत्मा है जो हमें गलत मार्गों में चलने से रोकता है। पवित्र आत्मा है जो हमारे और आपके जीवन में उद्धार को लेकर आया है। पवित्र आत्मा है जो आज हमें और आपको परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सहायता कर रहा है। लूका 3:16 में लिखा है, तो यूहन्ना ने उन सबको उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का आग होना चाहिए। पवित्र आत्मा का आग होना चाहिए। अगर किसी को पवित्र आत्मा नहीं है किसी के जीवन में, तो आप मांगिए। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि मैं पवित्र आत्मा, अपनी आत्मा लोगों को नहीं दूंगा। उसका वचन कहता है कि अंत के दिनों में वो अपनी आत्मा को हर एक पर उंडेलना चाहता है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति, उसकी सामर्थ को हम समझें और उसे अपने जीवन में हम आने दें। आइए दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर हम सबों को पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आने दे। हालेलुया। खुदा तेरी नाम की महिमा, तेरी तारीफ, प्रशंसा, जय जयकार हो प्रभु जी। होली लॉर्ड, होली रबा। पवित्र आत्मा तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। रब शंतलबो शिखरबा दिरिबा। खुदा तेरे लोगों के जीवन में तो अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु जी, क्योंकि तेरी आत्मा है जो हमें उन सारी भेद भरी बातों को जो खुदा तेरे वचन में छिपी हैं हमें सिखाती है, हमें समझाती है। हम उसके अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करने पाते हैं जो तेरे वचन में तूने हमें आज्ञा के रूप में दिया है प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ तेरे लोगों पर तू उतार दे खुदा प्रभु जी, ताकि तेरे पवित्र आत्मा का प्रभु जी छाप हम सबके जीवन में बरकरार रहे प्रभु जी। हमारे जीवन से प्रभु जी वो छाप उतरने ना पाए खुदा। पवित्र आत्मा की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। जितने तेरे लोग प्रभु जी हालेलुया इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जिनके जीवन में खुदा तूने प्रभु जी आशीष दिया है, लेकिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा की कमी है खुदा, ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं तेरी आत्मा उनके जीवन में
उतर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सारी कमी घटियां दूर हो खुदा। जिसके जीवन में प्रभु जी अशांति है उसके जीवन को तो शांति में परिवर्तित कर प्रभु जी। हर एक परिवार ऐसा परिवार प्रभु जी जिसके जीवन में प्रभु जी तेरी उपस्थिति नहीं है प्रभु जी, जिस परिवार में तेरी प्रभु जी उपस्थिति नहीं है प्रभु जी, ऐसे परिवार में तू प्रभु जी प्रवेश कर खुदा प्रभु जी। और हर एक ऐसे प्रभु जी बाधाओं को प्रभु जी तू उनके जीवन से दूर कर, ताकि प्रभु जी वो तेरे पवित्रता को पहचानने वाले हो सके और तुझे प्रभु जी ग्रहण करके खुदा तेरी महिमा करने वाले हो सके। जितने प्रभु जी सुनने वाले प्रार्थना निवेदन प्रार्थना करने वाले खुदा जो बीमार पाए जा रहे हैं खुदा प्रभु जी, ऐसे लोगों को तो स्पर्श कर खुदा प्रभु जी। तेरे चंगाई का हाथ खुदा हालेलुया उन्हें छूने पाए और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर। एक बार फिर से खुदा प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हर एक को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी, क्योंकि तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी छुटकारा है, तेरे आत्मा के द्वारा चंगाई है खुदा। हर एक शैतान की बंधने यीशु मसीह के पवित्र नाम से टूट जाए। हालेलुया। रिबिशंता ललबा शिखरबा ये बाबा रबा धन दलनंदर दरबा दिरी बिदललबो शिखरबा बाबा रबा ईरा रबा 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 दिरी बिदलनंदर दरबा दिरी बिदललबो शंदरबा इल्लबा दिरी बिरबो शिखरबा दिरी बिरबा। प्रेज गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरे सारे उन प्रिय लोगों को प्रभु जी तू आशीष दे खुदा प्रभु जी। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं खुदा, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप समूह को आशीष दे। लगातार प्रार्थना में लगे रहें, अपने जीवन में अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, दास दासियों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु की सेवकाई करते हैं। और प्रभु आप सबों को बरकत दे और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाए। प्रार्थना करना ना भूलिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान दीजिए। धन्यवाद।